हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल, आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड, गर्लफ्रेंड या वाइफ हो सकती हैं। सिंगल, मैरिड, दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है ना वही लीजिए। ऐसा मत बोलिए ना कि ये मेरे से मैच नहीं होता, मेरा नहीं है तो नहीं है, आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। सीधी बात है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं ना, बकवास कमेंट करने के बजाय आप रियलिटी जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। लेकिन ऐसे फालतू कमेंट करके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। आपका नाम लेकर मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। बहुत से लोग समझते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। वो पॉजिटिव लोग हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैं उनके लिए प्रे करूंगा, दुआ करूंगा कि उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को क्या निकल कर आती है, उनकी एनर्जी, क्या बदलाव आया है उनकी एनर्जी में। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे हैं, वो लेंगे हम। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और क्या है उनके इमोशंस। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा कार्ड गिरा हुआ है। 5 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत दिल टूटा हुआ है आपके पार्टनर का। और ये पार्टनर ना, अभी हो सकता है कि इनकी गलती की वजह से इनका दिल टूटा है, या आपने कुछ कहा है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपके साथ रिश्ता टूटा या इन्होंने तोड़ा, तो अभी ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब जहां से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं वहीं पर ही अटके हुए हैं। ये पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया, ना ही अपने करियर को लेकर सीरियस हो रहे हैं। मतलब बहुत पछता रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए मुझे नजर आते हैं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है ना कि इनको कोई बात बहुत ही ज्यादा सता रही है। एक ऐसी बात जो आप दोनों के बीच हुई है, जो सिर्फ आप जानते हैं, वो जानते हैं। ऐसी एक बात इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हुए मुझे नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर चारों कप्स उल्टे पड़े हैं लेकिन एक ही सीधा है। और इस पर्सन की इमोशंस भी मुझे दिखाई देते हैं। मतलब ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। भले ये पर्सन का बर्ताव कैसे भी रहा है, आपको नहीं समझे या फिर प्यार नहीं जताया या फिर जो भी है, लेकिन ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व लगते हैं, आपसे अटैच्ड है। ये पर्सन आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत अभी भी करते हैं, इसलिए दुखी है। इनको फर्क पड़ता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तड़पते हुए मुझे नजर आते हैं। आज उनकी भावनाएं यही है कि तुम्हारे सिवा मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा है, ना ही मैं सोचूंगा या ना ही मैं सोचूंगी। इस टाइप की करंट फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे साफ साफ दिखाई देती है। ये पर्सन अकेले में रो रहे हैं, अकेले में बैठकर आपको याद करते हुए नजर आते हैं। इनका मूड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मुझे दिखाई देता है। कब्स की एनर्जी है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि आई है, यानी कि कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। क्या यहाँ पर कोई इंसिडेंस है कि 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को ये पर्सन पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये पर्सन को पहले से आप जानते हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको पहले से जानते हैं, या आप दोनों एक दूसरे को एक पहले से ही जानते हैं। हो सकता है कि कॉलेज में आप लोग पढ़े हुए हैं, या आप दोनों की पहचान ऐसी जगह पर हुई है। हो सकता है कि किसी शादी में पहचान हुई है। हो सकता है कि आप एक ही जगह में रहते, एक ही सिटी में, और वहां पर आपकी पहचान हुई है। कॉलेज का यह प्यार मुझे दिखाई देता है, या वर्क प्लेस पर जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए मुझे नजर आते हैं। ये कोई सोशल मीडिया का कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। पुरानी यादें, बचपना या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आज उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिसिंग है आपको लेकर। ये पर्सन आपके साथ जो खुशी, इन्होंने खुशी भरे दिन जो गुजारे हैं ना,
उसे याद करके बहुत ज्यादा पछता रही है पर्सन। मतलब आपने इनको खुश रखा था, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अभी आप नहीं हो तो ये पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी और सैड मुझे दिखाई देते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ आने की कोशिश जरूर करेंगे, मतलब ये रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है और ये वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर शुक्र अगर आपका बहुत ही अच्छा हो, पॉजिटिव हो, बैलेंस में हो, तो लव लाइफ में भी कोई आपको रोक नहीं सकता, आपका रिश्ता जुड़ कर रहेगा। यहाँ पर एक ऐसा कार्ड गिरा हुआ है जो कि अचानक फ्लिप होकर गिर गया है। देखिए यहाँ पर आपकी शादी होते हुए मुझे नजर आती है। शादी का कमिटमेंट अगर आप को नहीं मिला है, या शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स, या फिर इस पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी फैमिली पसंद नहीं करती है, या आपको उनकी फैमिली पसंद नहीं करती है, तो भी ये रिश्ता जुड़ेगा। फैमिली मान जाएगी इस रिश्ते को, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और दोनों फैमिलीज एक होते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। तो एक बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू होते हुए मुझे नजर आता है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी की एक बुरा वक्त सिखा कर गया है बहुत कुछ आपके पार्टनर को, और ये आपके बारे में अभी सीरियस होते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आप भी रुके हुए हैं इस पर्सन को। ऐसा नहीं है ना कि आप बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं, इस पर्सन की जरूरत आपको नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को जरूरत है। यहाँ पर अभी तक ये पर्सन ने आपको बोला था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपकी जरूरत इस पर्सन को है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो पॉजिटिव कार्ड्स भी है और एक नेगेटिव कार्ड है। हैंगमैन की एनर्जी, मतलब बहुत परेशानी हो गई इस पर्सन को। हो सकता है ना कि आप दोनों अलग हुए हैं कम से कम 12 दिन से, या फिर हो सकता है कि 12 हफ्तों से, या फिर पिछले दिसंबर महीने से आप अलग हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है, या किसी भी महीने की 12 तारीख से आप लोग अलग हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। हैंगमैन की एनर्जी ये कहती है ना कि पर्सन आपको लेकर चिंतित है, आपको लेकर सीरियस है, लेकिन नहीं बताते हैं। मतलब मेरे दिल में प्यार है लेकिन मुझे नहीं बताना है, या फिर अंदर ही अंदर घुट घुट के जीना है। मतलब आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा पजेसिव भी है। मतलब इनको पता है कि आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते, आपके बिना इनकी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं, या आपके जैसा और कोई इनको मिलेगा नहीं। ये सब चीजें ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका मूड नेगेटिव होने के कारण ये पर्सन आपको थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि वो खुद ही लटके हुए हैं। इंसान तभी लटक जाता है ना जब भी उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है कि किस रास्ते में जाना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, क्या आपकी बात सुननी चाहिए, या फिर अगर फैमिली खिलाफ है तो क्या उनकी बात सुननी चाहिए। तो इनके वो समझ में नहीं आता है। अभी ब्लॉक्ड सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर आपको ब्लॉक नहीं किया है या आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि शांति है, दोनों के बीच में कुछ भी एक्शन नहीं है, ऐसा ही मुझे ये कार्ड्स कहते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। आज क्या बात है, इमोशंस ही इमोशंस मुझे नजर आते हैं। मतलब आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, और इनको अगर किसी ने आपसे दूर करने की कोशिश की है, या भटकाने की कोशिश की है, कुछ और बताने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत चीजें बताने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन रुक के विचार कर रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगर इनकी फैमिली इनको बता रहे हैं ना कि वो छोड़ दो, ये रिश्ते में तुम्हारा कुछ भला नहीं है, हम तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं अच्छा रिश्ता जहां पर तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, तो ये पर्सन अपने आप को पूछ रहे हैं कि क्या मुझे फैमिली की बात अगर मैं मानूं और किसी और रिश्ते में जाऊं तो क्या मैं खुश रह सकता हूं, या क्या मैं खुश रह सकती हूं। और उनका मन और उनका दिल यही कहता है कि नहीं। तो यहाँ पर उनका मुझे कंफ्यूजन दिखाई देता है, फैसला ना लेने की क्षमता उनकी मुझे यहाँ पर नजर आती है कि इनको फैसला तो लेना है लेकिन अटके हुए हैं आपके अंदर। आपने जो प्यार दिया या आपके साथ जो वक्त गुजारा, यहाँ पर बुरी तरीके से आपका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ना चाहकर भी इस पर्सन को आपका साथ छोड़ना पड़ा है, ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर।
नेक्स्ट उनकी एनर्जी में मुझे नेगेटिविटी दिखाई देती है। इस रिश्ते को ग्रहण लगा हुआ है। ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ सके। ये पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक्स निकाली है या आपकी गलतियों के बारे में बात किया है, लेकिन आपने जितना अच्छा किया इस पर्सन को लेकर, वो ये पर्सन झटके में भूल गए, जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। मतलब आपकी छोटी सी बात अगर कुछ गलत इनको कहा या गलती हो गई तो वो बात लेकर बैठे हुए मुझे लगते हैं ये पर्सन, और उसकी वजह से दूरियां भी हो गई। लेकिन आपने इतना कुछ किया इस पर्सन के लिए, वो अचानक ये पर्सन कैसे भूल गए? तो यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी या ग्रहण, आपके प्यार को ना समझना, और ये पर्सन सही फैसला नहीं ले पा रहे, ये सब चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ये पर्सन गलत रास्ते पर भी गए हुए हैं। आपका साथ छोड़कर ये पर्सन की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ये पर्सन गलत रास्ता इस पर्सन ने चुना। अभी हो सकता है कि गुस्से में आकर अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच वाले हैं, डाउटफुल रहता है कि तुमने उसके साथ तुम क्यों बात किया, या उसके साथ तुम क्यों घूमने गई थी, उसके साथ तुमने फोटो क्यों पोस्ट किया, अगर ऐसे सवाल वाले हैं, शकी टाइप इंसान, तो यहाँ पर मुझे वो भी नजर आते हैं। उनकी एनर्जी की शक करने की आदत इस पर्सन की हो सकती है, और जो नहीं है उसे अपने मन में बिठाना और आपसे दूरियां क्रिएट करना, सैड एनर्जी में जाते हुए नजर आते हैं। मतलब इनका दिल ना इनको रोकने की कोशिश कर रहा था। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होता था अगर ये पर्सन उस वक्त आपके प्यार को समझते या आपने जो अच्छी चीजें की हैं उसके बारे में अगर सोचते, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आता ही नहीं था। तो यहाँ पर मुझे 100% ये पर्सन की, पार्टनर की, आपकी गलत डिसीजन मुझे यहाँ पर नजर आता है, कंफ्यूजन दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। तो बचपना हरकत हो सकती है। ये पर्सन की एज आपसे कम है या आपकी एज आपके पार्टनर से कम मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ ये पर्सन पेज ऑफ स्वर्ड्स यानी कि गुस्से में आकर, ये पर्सन है, जैसे मैंने कहा ना कि शकी टाइप के इंसान है, इनको बात बात पर शक करना है। जैसे कि ये पर्सन ने अगर आपको कॉल किया और अगर आपका फोन बिजी है तो फिर ले लो, जो चाहिए मनमानी से बात करेंगे, ऐसा वैसा, किसके साथ, ये वो, ऐसा, मतलब शक करना, ये सब चीजें दिखाई देती है। ये पर्सन के हाथ में तलवार है, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में। मतलब आपके प्यार को नहीं समझते हैं, और आपको यही लगता है कि अभी अभी से अगर ये हालत है, इस पर्सन मेरे प्यार को नहीं समझते या जितनी फीलिंग्स है मेरी उसको नहीं समझते हैं, बार बार मेरे ऊपर शक करते हैं, बार बार मेरे से नाराज रहते हैं, तो आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? ये आपको बहुत बार दिल में सवाल आता होगा कि अगर ये पर्सन ऐसे करते रहेंगे तो कैसा होगा? ये पर्सन कब मैच्योरिटी के साथ मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या कभी मुझे स्ट्रॉन्ग ये कमिटमेंट देंगे कि हाँ ये रिश्ता बाबा मेरी तरफ से कंफर्म है? ये आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं। ये पर्सन अचानक आपकी लाइफ से चले जाते हैं और फिर अचानक आ भी जाते हैं, तो आपके समझ में नहीं आता। आप चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप हो जहां पर आपको तकलीफ ना हो। तकलीफ यानी कि मानसिक तनाव आता है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको खुश रहना है, और वो भी इस पर्सन के साथ ही आपको खुश रहना है। आपकी इच्छा यही मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन समझ जाए, समझदार हो जाए, आपके प्यार को समझे, आपके प्यार को पहचाने, ये सब चीजें हैं। ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं लेकिन आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, तो थॉट प्रोसेस इनका मुझे यहाँ पर नजर आता है कि लगातार आपके बारे में विचार आ रहे हैं। इस पर्सन को आपके सपने आते हुए मुझे नजर आते हैं, और ये पर्सन ना लौट कर आपकी तरफ ही जरूर आएंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब ये है ना कि आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको किसी और का भी नहीं होने देते। ऐसी सिचुएशन है, मतलब खुद भी आपको नहीं पकड़ते, आपको जाने नहीं, आपका हाथ छोड़ देते हैं, और किसी और को भी आपका हाथ नहीं पकड़ने देते। इस टाइप की सिचुएशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ता आगे बढ़ाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं और बाकी सब नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग तो दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है, तो बचपना हरकत है, लेकिन न्यू बिगनिंग भी है।
जैसे मैंने कहा न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आ गए। जैसे येलो कलर आता है ना, आप समझिए कि आपकी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। और ये पॉजिटिव बदलाव ना, ये भगवान ने आपके लिए भेजा हुआ है। ये इंसान आपको कुछ आशीर्वाद दे सकता है, या आपको कुछ रास्ता दिखा सकता है, या फिर आपको कुछ गाइडेंस कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद आपको भगवान ही दे सकता है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखाई देती है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद है। भगवान जो भी आपने कर्म किए हैं, या इस रिश्ते में जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं, भले ये इंसान आपके पार्टनर उसे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भगवान ने वो देखा है कि आपने कितना कुछ किया इस पर्सन को पाने के लिए, इनका प्यार पाने के लिए, ये रिश्ता जो जोड़े रखने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। भले इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, इसके मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार कम हुआ या फिर आपने रिश्ता तोड़ा। आपने भरोसा रखा कि आज नहीं तो कल इनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर ये सब सिनेरियो दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में ज़रूर होगी। पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार भी हो चुका है। बहुत टाइम से हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन 1 साल से मुझे दिखाई देता है। 1 महीने से 1 साल के बीच में आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन 1 महीने के अंदर खत्म होगा, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो न्यू बिगनिंग जरूर है। विश्वास आपने रखा यूनिवर्स के ऊपर, आपको फील होता था कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, या फिर आपके पार्टनर आज नहीं तो कल आपके प्यार को समझेंगे। ये जो आपने दुआ मांगी थी भगवान से, ये कबूल होते हुए मुझे नजर आता है। और दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, न्यू बिगनिंग भी है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। अगर आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस रिश्ते को, तो एक्सेप्ट करेगी। फ्यूचर आप दोनों का मुझे साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आता है। तो पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं अभी। यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले थे, मतलब अपनी मेहनत नहीं दिखाई इस रिश्ते में। आपने ही कोशिश की है इनको कॉल करना, मैसेज करना। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, तो किसी और के मतलब भाई के मोबाइल से, बहन के मोबाइल से कॉल करना, या फिर माँ को बोलना, या फिर पिताजी को बोलना कि फ़ोन लगाओ। क्योंकि इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से पहचान थी आपकी, फैमिली को पता था आपका रिश्ता, लेकिन ये पर्सन थोड़े से इस टाइप के हैं ना कि अचानक आपसे दूर हो जाते हैं, अचानक दूरियां क्रिएट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर अचानक चले जाते हैं। ये कुछ आपको राज नहीं आता, मतलब ये आपको सहन नहीं होता है, वो आपकी सहन शक्ति नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन आपको लव लाइफ में नहीं चाहिए। फिर आपको लगता है कि मेरे से क्या ऐसा गुनाह हो गया कि इस पर्सन से मुझे प्यार हो गया, अभी हो गया, मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन ये मेरे प्यार को क्यों नहीं समझता। ये सब सवाल आपके मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब अभी ये पर्सन, ऐसे देखा जाए तो मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे पॉजिटिव लगती है, क्योंकि पर्सन मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इस रिश्ते को बचाने के लिए करेंगे। अभी तक आप कर रहे थे, अभी तक आप इनके पीछे पड़े थे, अभी ये आपको चेज करने लगेंगे। अभी ये आपको जैसे कि ना प्यार से बात करने लगेंगे, इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन की आपको मूवमेंट में दिखाई देगा, एक्शन में दिखाई देगा। ये स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हुए या आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। ये पर्सन अकेले हैं, अभी अकेलापन इनकी जिंदगी में है, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ पैचअप करने की जरूर कोशिश करेंगे। इनका जैसे कि वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो फायर साइन है, मतलब इनका डिसीजन पक्का है। अभी आपको जैसे कि बेफिक्र रहना है। कितना सब कुछ होने के बाद ना ये पर्सन धीरे धीरे आपके प्यार को समझने लगे हैं, और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। और कुछ कार्ड्स लेकर भी देखेंगे हम क्या एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है। कार्ड्स शफल करते वक्त अगर आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं, तभी आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे 2 ऑफ व्हील्स की एनर्जी यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहां पर पर्सन फंसे हुए थे। एक साइड में आप हो सकते हो, एक साइड में उनका करियर, एक साइड में आप हो सकते हो, एक साइड में उनकी फैमिली। ऐसी कुछ सिचुएशन है। अगर ये मैरिड है तो एक साइड में उनकी मैरिड लाइफ,
एक साइड में आपके साथ अफेयर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। एक साइड में आप, एक साइड में कोई डिवोर्सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। इनको जैसे कि ना इनकी हालत अगर आप देखें तो आपको इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे पोजीशन में है जहां पर कसरत कर रहे हैं, इनकी कसरत हो रही है। हो सकता है कि इनको मेंटल टेंशन है, लेकिन बाहर से आपको पर्सन हैप्पी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने की, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि फैमिली खिलाफ है तो उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन इस सिचुएशन को या इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपके पार्टनर कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। अभी दूरियां हो सकती हैं आप दोनों के बीच, लेकिन आगे जाकर ये पर्सन आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आती हुई मुझे नजर आती है। तो पर्सन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाएगी। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका कार्ड है, आपकी एनर्जी है, जहां पर आपके ऊपर इतना बोझ है, इतना टेंशन है ना कि ये पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद, इतने हजार बार वादे करने के बाद, फिर भी ये पर्सन अचानक क्यों बदल जाते हैं। फिर आपको लगता है कि इस पर्सन को कोई तो दूर कर रहा है मुझसे, या फिर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। क्योंकि इतना सब होता है, आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से रिश्ता है, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन अचानक ये पर्सन आपसे दूरियां क्यों क्रिएट करता है। ऐसा क्या हो जाता है इस पार्टनर को कि ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर आप दुखी हैं, सैड हैं, स्टक सिचुएशन है। आपके समझ में ये नहीं आता कि ये पर्सन के ऊपर विश्वास रखें, ये पर्सन सच में आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये भी आपको कभी कभार सवाल आता है। फिर आपका एक दिल, एक मन, एक साइड यही कहने की कोशिश करता है कि हाँ, ये मेरा पार्टनर है, उसने मुझे वचन दिया था, वादा किया था कि साथ निभाएंगे। ऐसा झूठा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत वक्त गुजारा है इस पर्सन के साथ। तो अभी बुरा वक्त अगर चल रहा है, हमारे बीच में बुरा वक्त है, बुरा सिचुएशन, तो आपका मन यही कहता है कि मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक मन यही कहता है ना कि कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, इतना सब कुछ पीछे मत पड़ो, ये भी आपको। लेकिन यहाँ पर आपकी स्टक सिचुएशन इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि एक मन आपको उनको छोड़ने का करता है, तो एक मन आपका ये कहता है कि नहीं, बुरे वक्त में भी उनका साथ आपको देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। बॉटम ऑफ द डेक भी हम कार्ड देख लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। ये रोमांस को दर्शाता है। मतलब अभी आपके पार्टनर ना एक रोमांटिक मूड में है, या हो सकता है कि जब भी उस पर्सन को आप याद करते हैं तो आप भी रोमांटिक हो जाते हैं। मतलब आप इमोशनली भी अटैच्ड हैं और फिजिकली भी आप अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से। तो ये बंधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके नीचे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हम लेंगे और क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अभी वक्त इतना हो गया, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हो गया कि आपके पार्टनर नहीं सहन कर सकते। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बर्डन बहुत ज्यादा है, जो भी बोझ है इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि ये पर्सन ने गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, लेकिन वो बोझ उनके ऊपर हमेशा रह गया कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी का दिल तोड़ा, जिसने मुझे हमेशा संभाल कर लिया, जिसने मेरा साथ दिया अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। जो दुनिया मेरी सब खिलाफ थी, तब वही इंसान यानी कि आप उनके साथ रहे, और उसका ही मैंने दिल तोड़ा, उसका ही मैंने साथ छोड़ा। तो ये उनके दिल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, जिसे वो हटाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि खत्म करना चाहते हैं बर्डन को, और आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो बुरा वक्त है उसे खत्म कर कर एक आपको खुशी देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करके आपको खुश देखना चाहते हैं। ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो पोजीशन मुझे दिखाई देती है ना, ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन, पैशन मुझे उनका दिखाई देता है। एक रोमांटिक
यहाँ पर उनकी फीलिंग्स मुझे नजर आती है, आपको पाने की चाहत मुझे दिखाई देती है, आपके साथ रियूनियन मुझे यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ आपको शादी का कमिटमेंट या जिस भी टाइप के रिश्ते में, यहाँ पर मैं पूरे रीडिंग में सभी टाइप के रिश्तों को कवर करता हूँ। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक डिवोर्सी एक सिंगल है तो भी यहाँ पर है, दोनों सिंगल है तो भी यहाँ पर है, दोनों का ब्रेकअप होकर एक नए रिश्ते में आप जाते हैं तो भी यहाँ पर है, अगर आप सिंगल हैं किसी को पसंद करते हैं तो भी उनके लिए रीडिंग है। तो मेरे चैनल पर सभी टाइप के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और सभी टाइप के रिलेशनशिप्स को यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर से प्यार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सभी के लिए रीडिंग है, तो पॉजिटिव रहिए। तो यहाँ पर एक अच्छा वक्त, लास्ट कार्ड जो आया है ना, वो सबसे अच्छा आपके लिए गाइडेंस होता है। और आज आपके लिए गाइडेंस यही है कि बुरा वक्त खत्म होकर ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो राशियां आई है उसके बारे में बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। लकी नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए आए हैं 4 नंबर लकी है, 6 नंबर आपके लिए लकी है, साथ ही साथ यहाँ पर 1 नंबर लकी है, 7 नंबर आपके लिए लकी है, उसके बाद 12 नंबर आपके लिए लकी है। ये कुछ महीने भी बता सकते हैं, ये कुछ दिन भी बता सकते हैं, ये आपकी बर्थ डेट्स भी हो सकती है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।